राधे राधे दोस्तों, हर रोज़ यह 3 काम ज़रूर करें। ऐसा करने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास बना रहता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और व्यक्ति का पूरा जीवन सुखमय रहेगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज़ कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करने से घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। बिना धन के जीवन गरीबी में गुजरता है। लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की पूजा पाठ उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कई टोटके उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके व्यक्ति धन की कमी को दूर कर सकता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ धन की कभी कमी नहीं होती है, साथ ही खुशहाली और सौभाग्य भी बना रहता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से काम हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब नींद से जागते हैं एकदम से आंखें ना खोलें। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नज़र सबसे पहले किसी शुभ तस्वीर पर पड़े, जैसे कि राधा कृष्णा, श्री राम या श्री हरि विष्णु की। सुबह का पहला दृश्य शुभ और सकारात्मक हो। दिन का आरंभ ताकि ऊर्जा से भरा होता है। यह आपके मन और आत्मा को शांति उत्साह से भर देता है। इसके बाद अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। माना जाता है कि हथेलियों में देवी माँ लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस विश्वास के साथ हम अपनी हथेली को देखते हैं और हम अपने जीवन में इन शक्तियों का स्वागत करते हैं। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है और घर का वातावरण सकारात्मक एवं पवित्र रहता है। स्वच्छता को न केवल बाहरी सुंदरता के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी मानी जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसलिए सभी को अपने घरों की रोज़ सफाई करनी चाहिए और चीज़ों को व्यवस्थित रखनी चाहिए ताकि घरों में सकारात्मकता का संचार होता रहे। सुबह और दोपहर के समय में घर के हर कोने में सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से रसोई घर और पूजा स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि घर के पवित्र स्थल होते हैं। रसोई घर को व्यवस्थित रखने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वहीं पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखने में देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को शुभता, समृद्धि और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि यदि आप अपने घर में मुख्य द्वार पर रोज़ हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो यह घर में धन धान्य आगमन के मार्ग खोलते हैं। हल्दी का उपयोग हमारे धार्मिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और सकारात्मक का प्रतीक है। जब मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर घर में निवास करती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने के बाद इसके पास दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए, जो लाभकारी होता है। शाम के समय घी का दीपक जलाकर स्वास्तिक के पास रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में शांति और पवित्रता बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, यह समय सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। यह समय न केवल शारीरिक मानसिक सेहत के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भरा होता है, जो आध्यात्मिक विकास और मन की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शरीर को शुद्धता और ताजगी से भर देता है। इसके बाद ध्यान और पूजा अर्चना करने से मन एकाग्रता और शांति से भर जाता है। अन्न का सम्मान। भारतीय संस्कृति और पौराणिक मान्यता के अनुसार अन्न को देवताओं का प्रसाद माना गया है और इसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्न का आदर करना है। न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि ये हमारी कृतज्ञता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आदर का भी प्रतीक है। मान्यता है कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी उन पर विशेष
कृपा बरसाती हैं, जो अन्न के दाने दाने का आदर करते हैं और उसे बर्बाद नहीं करते। कहा जाता है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद करना देवी अन्नपूर्णा का अपमान है, जो जीवन में धन और समृद्धि का प्रतीक है। अन्न को व्यर्थ ना फेंकें और संभाल कर रखना, उपयोगी करना, भोजन की कद्र करना हमारी जिम्मेदारी है। चंदन तिलक। चंदन तिलक हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। जिसे सुविधा, पवित्रता और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान के समक्ष शांत मन से बैठें और हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती या गोकुल चंदन की लकड़ी को भट्टी पर घिसकर उसका तिलक लगाएं। चंदन से तिलक को माथे पर धारण करने से शांति और संतोष का अनुभव होता है और यह माना जाता है कि चंदन का तिलक हमारे जीवन के दुखों और संतापों को दूर करता है। इसके नियमित प्रयोग से आर्थिक प्रगति के मार्ग में भी प्रशस्त होते हैं। यह व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। चंदन का तिलक माथे पर लगाने से मानसिक शांति मिलती है और एकाग्र होता है। इससे ठंडक देने वाले गुण मन को स्थिर और शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। तुलसी की पत्तियों का पानी छिड़कें। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। इसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य और ताजगी के लिए भी बहुत लाभकारी माना गया है। विशेष रूप से घर में मुखिया या बड़े बुजुर्गों को प्रतिदिन सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में तुलसी के पत्तों का जल अर्पित करना चाहिए। यह कार्य न केवल माँ लक्ष्मी और देवी तुलसी की कृपा को आकर्षित करता है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब तुलसी के पत्तों को तांबे के लोटे में डालकर जल अर्पित किया जाता है